हेलो। आज एक बहुत ही छोटा सा एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। नॉर्मली जो मुझसे पूछा जाता है बहुत सारे कस्टमर के थ्रू के जब भी वो कोई मतलब अपने ईवी का बैटरी को जब रिप्लेस करवाने के लिए जाते हैं या फिर नए बैटरी डलवाने के लिए जाते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये जो चीज़ मैं बोलूँगा ये लिथियम लेड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर कोई यूजर्स ऐसा भी है कि जो लेड एसिड का बैटरी गाड़ी यूज कर रहा हो लेकिन वो लिथियम में कन्वर्ट करना चाह रहा हो तो वो भी ये जरूर सुन सकते हैं एक बार। तो फर्स्ट, जब भी आप मान के चलिए कि आपका गाड़ी का जो चाहे वो लिथियम हो या फिर लेड हो, फर्स्ट ये जो सवाल होता है कि मेरा गाड़ी अगर लेड पे है तो क्या मैं उसको लिथियम पे कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस कुछ कुछ चीज चेंज करना जरूरी होता है कि वो जो कनेक्शंस होता है, जो हार्नेस का जो कनेक्शंस होता है वो थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत होता है, अदरवाइज कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, सेकंड जो चीज है, मान के चलिए कि गाड़ी आपका जो लेड ही हो या फिर लिथियम हो, अगर वो 48 वोल्ट पे ही है, ठीक है, तो जब आप बैटरी उसको न्यू बैटरी डलवाने के लिए जा रहे हो, तो अगर आपको ये लगता है कि जो वोल्टेज बैटरी मतलब जो बैटरी वहां पे बिठाया गया था, मतलब 48 वोल्ट हो चाहे वो 60 वोल्ट हो, अगर वही वोल्टेज आप सेम रखोगे, ठीक है, तो आप इस सिर्फ और सिर्फ बैटरी के ऊपर ही पैसे इन्वेस्ट करके आप नया बैटरी लगवा के गाड़ी चला सकते हो। उसके अलावा दूसरे की कोई भी कंपोनेंट्स को चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी मान के चलिए कि आपका जो गाड़ी का जो बैटरी था वो 48 वोल्ट का था, लेकिन आप चाह रहे हो कि अभी 60 वोल्ट या फिर 72 वोल्ट पे कन्वर्ट होने के लिए, 72 को छोड़ दीजिए, मान के चलिए कि 48 है तो आप उसको 60 पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो तब आपको बैटरी तो चेंज करवाना ही है, उसके साथ साथ जो कंट्रोलर है, ठीक है, उसको भी चेंज करवाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात है, जो कंट्रोलर है, आपको ऐसा ये मतलब नहीं है कि अगर आप 48 से बढ़कर 60 वोल्ट पे आ रहे हो तो आपको कंट्रोलर चेंज करवाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि जो कंट्रोलर होता है नॉर्मली वो कुछ कुछ ब्रांड का कंट्रोलर ऐसा भी होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 48 वोल्ट का ही बैटरी सपोर्ट करेगा, उससे ऊपर नहीं सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन कुछ कुछ कंट्रोलर ऐसा भी होता है कि मान के चलो कि वो अगर 48 वोल्ट के साथ वो चल चल रहा है, तो उस वो हो सकता है कि वो 60 वोल्ट के बैटरी के साथ भी वो सेम कंट्रोलर चल जाएगा। वो आपको कैसे पता चलेगा? जो कंट्रोलर के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ रहता है वहां पे वो मेंशन होता है कि ये 48 टू 60 वोल्ट तक ये सपोर्ट हो सकता है। अगर वो लिखा हुआ है तो आप बेझिझक उसी कंट्रोलर को रख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बैटरी चेंज करने से ही हो जाएगा। अभी उसके साथ एक और सवाल आता है कि जो होता है कि मान के चलिए फॉर आपका जो पहले का जो बैटरी था 48 वोल्ट 20 एम्पियर का सपोज, तो अभी आप चाह रहे हो कि 48 वोल्ट 25 या फिर 30 एम्पियर का बैटरी अगर लगवाना चाह रहे हो, तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। वोल्ट वोल्टेज मतलब वोल्ट को सेम रखो, और एम्पियर को जितना चाहे आप लोग इधर उधर कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है गाड़ी को। उससे एक चीज को फर्क पड़ता है कि आपका माइलेज जो है, अगर जैसे मान के चलिए जब गाड़ी आपने नया गाड़ी खरीदे थे, तब उसका अगर बैटरी 48 वोल्ट और 20 एम्पियर का होता था, तो अगर उस पे जो माइलेज आपको मिलता था, अभी अगर वही वोल्ट को सेम रखे या मतलब 48 वोल्ट प्लस एम्पियर को 20 से उठा के अगर आप 25 या फिर 30 एम्पियर लगा देते हो, तो आपका जो माइलेज है वो पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट रहता है। तो वो आप अपने डेली नीड के हिसाब से वो चूज कर सकते हो कि मुझे 48 20 एच का ही बैटरी लगाना जरूरी है, जो कि पहले का था। वो अगर मेरा नीड फुल हो रहा है तो ठीक है, रहने दीजिए, फालतू का खर्चा मत कीजिए। लेकिन अभी आपको अगर लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा माइलेज मुझे ज्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि गाड़ी आप जितना चलाओगे उतना उतना जल्दी बैटरी डेप्रिशिएट होगा ही होगा, चाहे वो लेड हो या फिर लिथियम हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप बैटरी नया चेंज कर रहे हो तो वोल्ट को सेम ही रखा करे, ठीक है, और एम्पियर जो है वो आप ज्यादा ले लें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका वोल्ट सेम रखने से जो मैं बोल रहा था कि बैटरी के साथ साथ कंट्रोलर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं होगा। प्लस अगर आप एम्पियर ज्यादा ले रहे हो तो आपका जो माइलेज है, मान के चलिए अगर पहले का जो बैटरी है वो अगर 60 का माइलेज देता तो अभी वो बढ़ के 80 से 90 तक हो जाएगा,
ठीक है, ये कुछ प्लस पॉइंट्स रहता है। अदरवाइज आपको कुछ भी और कुछ चेंज करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज, जो यूजर्स अपने गाड़ी को लेड से लिथियम पे कन्वर्ट कर रहे हो, उनको बैटरी के साथ साथ एक और चीज चेंज करवाना जरूरी है पड़ेगा, जो है चार्जर। क्योंकि आप लेड एसिड के चार्जर से लिथियम को चार्ज नहीं कर सकते। तो अगर लेड से आप शिफ्ट होके लिथियम पे आ रहे हो, तो आपको दो चीज चेंज करवाना ही है, कि बैटरी, सिंपल सी बात है, और दूसरी है चार्जर। ठीक है। लेकिन लिथियम पे क्या है, अभी मान के चलिए कि आप 48 वोल्ट से उठ के 60 या फिर 72 वोल्ट पे जा रहे हो। ठीक है। तब भी मैं बोलूंगा कि अगर हो सके 60 वोल्ट का जो चार्जर है या फिर 72 वोल्ट का जो चार्जर है उसी को ले। 48 वोल्ट का जो चार्जर है उससे चार्ज मत करे, उससे बैटरी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो बस इतना सा ही सिंपल सी बात है। ठीक है, आप बेझिझक चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।